हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि भारत में न्यायालय की शुरुआत कब हुई और सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ और कब इनकी प्रथम बैठक हुई सर्वोच्च न्यायालय की, और आगामी कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय से इस टॉपिक से अपने को किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अपन इनकी शुरुआत करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत करने से पहले इसकी प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना कि सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत कब हुई, किसने की और भारत में किस राज्य से सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत हुई। तो दोस्तों 1773 और 74 में अपन पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा क्लास को लंबा नहीं करेंगे। 1773 और 74 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है सत्रह सौ तिहत्तर 74 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों किसकी शुरुआत की जाती है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत की जाती है। और कहां से की जाती है दोस्तों? कोलकाता से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत कहां से की जाती है? कोलकाता से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और 74 में कोलकाता से भारत में शुरुआत की गई। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। इसके तहत दोस्तों कलकत्ता, जहां पर पश्चिम बंगाल के आसपास के जितना भी एरिया था उसमें होने वाले जो भी जितने भी वाद विवाद थे उनकी सुनवाई के लिए किसका? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद में मुंबई और मद्रास, मुंबई और मद्रास में भी उसके बाद न्यायालय की स्थापना की गई। किसके द्वारा? जॉर्ज तृतीय के द्वारा। जॉर्ज तृतीय उस समय के क्या थे? यहाँ के वाइसराय। तो जॉर्ज तृतीय के समय के अनुसार 1800 ईस्वी में तो कहां की गई? मुंबई में। और मद्रास में की गई 1823 ईस्वी में। यानी कि जॉर्ज तृतीय के शासन के दौरान मुंबई और मद्रास में भी किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन दिया गया और इसकी प्रस्तावना से संबंधित जानकारी अपने को भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी रखी गई। इसके बाद इसको लागू किया गया दोस्तों, यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद इसकी प्रथम बैठक होती है दोस्तों। प्रथम बैठक होती है 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो प्रथम बैठक है वो कब होती है? 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम बैठक होती है 28 जनवरी 1950 को, जिसके तहत दोस्तों 7 तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या कब थी? उस समय न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। यानी कि 7 + 1, 7 तो अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। यानी कि स्वतंत्र भारत के समय भारत में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या
कितनी थी दोस्तों? टोटल 8 थी, जिसमें 7 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। अपन बात करते हैं आगे दोस्तों, ये संख्या आगे आगे समय अनुसार जैसे जैसे सरकारों में परिवर्तन होता गया, उन्हीं के अनुसार इनकी संख्या में भी परिवर्तन किया गया है। उसके बाद 1960 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई दोस्तों? 13। 1960 में बढ़ाकर 13 कर दी गई और 1977 में घटाई जाती है। पहली बार भारत के न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 13 थी यहां पे, फिर 77 में तो बढ़ा दी गई थी, 1977 में बढ़ा दी जाती है कितनी? 17 कर दी गई। 1977 में संख्या कितनी कर दी गई है? 17। देखिए दोस्तों, आगे देखेंगे अपन 1977 में ये संख्या कितनी हो जाती है? 17 और 1980 में कितनी हो जाती है? 25। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 1986 में कितनी हो जाती है? ये संख्या 25 हो जाती है। अब आगे देखेंगे दोस्तों अपन इसको, कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? कि भारतीय संविधान के भाग 5 में दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन दिया गया है। और आर्टिकल 6, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 6 में दोस्तों, अध्याय 6 में संघ न्यायालय का वर्णन दिया गया है। अध्याय 6 में संघ न्यायपालिका का क्या है दोस्तों? वर्णन है। संघ न्यायपालिका। और भाग 5 के आर्टिकल 124 से 147 में दोस्तों क्या है? भारत का सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। 124 से 147 अनुच्छेद, भारत के संविधान भाग 5 के आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट का वर्णन दिया गया है दोस्तों। किसका वर्णन है? सुप्रीम कोर्ट का वर्णन दिया गया है, जिसमें बताया गया है। और आर्टिकल 124(1) में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत के संविधान में आर्टिकल 124 के 1 में कहा गया है दोस्तों कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी दोस्तों? पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या थी 30 + 1। 30 अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था। 2019 विधेयक के अनुसार 2019 विधेयक के अनुसार यह संख्या कितनी कर दी गई है दोस्तों? 4 और बढ़ा दी गई है, 33 + 1 कर दी गई है, यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 34 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान समय में 34 दी गई है दोस्तों। अब वर्तमान समय में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश
वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। डॉक्टर वर्तमान समय में भारत का मुख्य न्यायाधीश है डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।